Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know, that we are on chapter number 3 of your history book. So, my dear students, हम Roman civilization के बारे में पढ़ रहे हैं. And in today's lesson, I will introduce the Roman civilization. क्या थी ये civilization? और फिर next lecture में हम इसको discuss करेंगे. We will describe how Roman developed into a republic. ठीक है. सो रोमन जो है ये 3 इसके अदवार गुजरे हैं रोमन सिविलाइजेशन के. और रोमन सिविलाइजेशन में सबसे पहले जो है वो ये इंपीरियल दौर से शुरू हुई थी. देन इट टर्न्ड इनटू अ रिपब्लिक एंड अगेन देन इट टर्न्ड इनटू एन एम्पायर. तो इसके ये 3 अदवार गुजरे हैं. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो एंशियंट रोमन सिविलाइजेशन है ये किस एरिया में वाक़ थी. सो एंशियंट रोमन सिविलाइजेशन जो है ये मेनली यूरोप के इलाके में ये यहाँ से शुरू हुई थी. ये आपको इटली टाइबर रिवर के पास जो है ये यहाँ से इसका आगाज हुआ था. सो द एंशियंट रोम लोकेटेड इन द सेंट्रल इटली अलोंग द टाइबर रिवर इमर्ज्ड एज अ सिविलाइजेशन अराउंड 800 BC एंड रोम वाज फाउंडेड इन 753 BC बाय ट्विन ब्रदर्स रोमुलस एंड रेमस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिविलाइजेशन टाइबर रिवर के पास शुरू हुई थी और 2 भाई थे, रोमुलस और रेमस. कहा जाता है, यानी कि मिथ्स हैं बहुत सारी कि ये जो ग्रीक्स और रोमन्स के जो पॉलीथिस्टिक गॉड्स थे जिनके ऊपर ये बहुत सारों पे बिलीव करते थे, कहते थे कि ये उनके 2 बच्चे थे और इनको ज़मीन पर भेज दिया गया था और इन्होंने यहाँ आकर एक वुल्फ ने जो है इनकी परवरिश की थी और इस तरीके से जो है ये बड़े हुए थे और इन दोनों ने इस एम्पायर की बुनियाद रखी थी. बाद में जाकर रोमुलस जो है उसने रेमस को कत्ल कर दिया था और इन्होंने इस कबीले के ऊपर जब कब्जा किया तो उसके बाद रोमुलस ने इसको कत्ल कर दिया और ख़ुद जो है अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया. और इस तरीके से रोमन सिविलाइजेशन जो है इसका बाकायदा तौर पर 753 BC में जो है वो आगाज़ हो गया. काफ़ी पहले से थी ये सिविलाइजेशन, लेकिन उस वक्त ये लोग सिर्फ एक छोटा सा ये ट्राइब था. फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों ने इसकी एज एन एम्पायर जो है वो बुनियाद रखी. और उसके बाद फर्दर हम देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सपैंड हुआ. काफ़ी ज़्यादा इसकी एक्सपेंशन थी. ये ब्रिटेन का इलाका और इसके अलावा स्पेन और आप देख सकते हैं कि पूरा तकरीबन यूरोप जो है ये इनके पास था वेस्ट से लेकर, और फिर थोड़ा ये साउथ की तरफ जो है ये तमाम इलाका इनके पास था. मैसेडोनिया का इलाका, उसके अलावा कुछ जो इलाका है अफ्रीका का, नॉर्दर्न अफ्रीका का इलाका, ये भी इनके पास था. फिर माइनर एशिया जिसको टर्की कहा जाता है, यहाँ तक इनकी जो सल्तनत है वो फैली हुई थी. इसकी एक्सपेंशन के ऊपर मैं आपको एक डिटेल जो है सिमुलेशन दिखाना चाहूँगी. सो ये आपको वर्ल्ड मैप नज़र आ रहा है, पूरा अर्थ का ग्लोब नज़र आ रहा है और ये पूरी जो ग्रीन कलर की टेरिटरी है जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है, ये एंशियंट रोमन सिविलाइजेशन है. आप देख सकते हैं वेस्ट से ईस्ट तक ये किस तरीके से फैला हुआ है. सो एंशियंट रोम और इसकी जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो अगर आप देखें तो आप इस तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से ये टाइबर रिवर के पास से इसका आगाज़ हो रहा है 320 BC में और उसके बाद ये बढ़ती चली जा रही है और आसपास के इलाके ये जो है इन लोगों ने इस तरीके से फतह किए और इसकी बुनियाद जो है वो रखी गई. और फिर ये बढ़ते इसने पहले जो है वो वेस्ट यूरोप और इसके बाद आप देख सकते हैं ये स्पेन का इलाका जिसे आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं उसको फतह किया. फिर उसके बाद ये जो कार्थेज का इलाका था अफ्रीका में उसको भी इन्होंने फतह कर लिया. और फिर बढ़ते जो है ये लोग एशिया तक और इधर से ब्रिटेन जो है ग्रेट ब्रिटेन का इलाका जो आजकल कहा जाता है जिसको यूके की टेरिटरी जो है इसको भी सारे को इन्होंने फतह कर लिया. आप देख सकते हैं ग्रीन मार्क ये किस तरीके से यहाँ बढ़ता चला जा रहा है. सो इस तरीके से इसकी एक्सपेंशन हुई. और प्रोविंसेस अगर हम इसके देखें, ये डिटेल से मैं आपको एक एक्सपेंशन दिखा रही हूँ. तो ये तमाम इसके प्रोविंसेस थे और लैंड बेस्ड टेरिटरी थी ये. आप देख सकते हैं कि लैंड बेस्ड टेरिटरी जो है सिर्फ एक ब्रिटेन का इलाका जो है वो लैंड के साथ इनके टच नहीं करता था. बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ अफ्रीका का इलाका यूरोप के साथ इधर टच हो रहा है. बाकी आप देख सकते हैं कि इधर से जब एशिया में एंटर हो रहे हैं माइनर एशिया में तो यहाँ पे भी ये टच हो रहा है. उसके बाद सेटलमेंट्स अगर हम इसके अंदर देखें तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से इनकी जो है वो छोटी छोटी सेटलमेंट्स जो हैं वो मौजूद थी. ट्रेड रूट्स अगर हम इनके देखें तो ये ट्रेड रूट्स का इसका लिंकेज है. मैरीटाइम भी था और लैंड पे तो इनकी ट्रेड थी ही. और इसके अलावा द लाइम्स ये आप देख सकते हैं
कि ये हैडेरियन वॉल इन्होंने बनाई और लाइन बनाई, तो ये इन्हीं के दौर में हुआ। हैडेरियन वॉल क्या थी बेसिकली, ये मैं आपको हैडेरियन लाइन दिखाती हूँ। ये जब इन्होंने ब्रिटेन का इलाका फतह किया था तो उस वक्त जब हैडेरियन आया, जो एम्परर था, उसने इसको जो है उसने कहा कि मैं फर्दर एक्सपेंशन नहीं करूंगा बल्कि मैं अपनी टेरिटरी को सेव करना चाहता हूँ। तो इसने बाकियों से इसने बचाने के लिए इसने ईस्ट से वेस्ट के दरमियान एक वॉल बनाई थी जिसको हैडेरियन वॉल कहा जाता है, और ताकि अपने आप को ये जो है प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स एंड जो दूसरी तरफ बारबारिक ट्राइब्स रहते थे। अब हम प्रेजेंटेशन की तरफ वापस चलते हैं ताकि मैं आपको स्किल शीट दिखाऊं और इसकी वर्कशीट दिखाऊं। सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव बैक टुवर्ड्स आवर प्रेजेंटेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप होमवर्क में और प्रैक्टिस के लिए ये स्किल शीट जो है टीचर आपको देंगी, जिसमें स्किल 2.5 जो है आप कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपने रोम की लोकेशन, रोमन सिविलाइजेशन जो है उसको मॉडर्न वर्ल्ड मैप में फाइंड आउट करना है। फर्दर आप MCQ नंबर 2 जो है इसको कंप्लीट करेंगे एंड दिस विल बी योर होमवर्क। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पढ़ा रोमन सिविलाइजेशन का, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, और इसके बाद मैंने आपको टोटल इसकी टेरिटरी दिखाई कि ये फाइनल यानी कि कितना जो है ये मैक्सिमम एक्सपैंड हुई थी, यानी कि इटली के एक छोटे से जो है टाइबर रिवर के पास से इसका आगाज़ हुआ था और उसके बाद बढ़ते 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 ये वेस्ट से ईस्ट तक की तरफ जो फैल गई। Hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.